फर्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 1000 क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको लूँगा वैन डर वाल इक्वेशन। वैन डर वाल इक्वेशन आपने पढ़ा होगा अगर, ये आपको फिजिक्स में भी मिलेगा और केमिस्ट्री में भी मिलेगा। सो ये आपका वैन डर वाल इक्वेशन है। तो इसमें अगर मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, आप ए और बी का डायमेंशन निकालें। क्वेश्चन आपका है कि वैन डर वाल इक्वेशन गिवन है P प्लस ए बाई बी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू एन आर टी, और इसमें आपको निकालना है डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ओके, वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम और R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। तो उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम देखते हैं प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, याद कीजिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि कोई भी टर्म जो है किसी भी इक्वेशन का जो प्लस माइनस और इक्वल टू से सेपरेटेड होगा उसका डायमेंशन सेम होगा। तो यहाँ देखिए ये दोनों टर्म सेपरेटेड है क्या, प्लस से, तो इन दोनों को पिकअप कीजिए, इन दोनों के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। सो P का डायमेंशन सेम होगा ए बाई वी के स्क्वायर के डायमेंशन से। गॉट इट। उसी तरह ये दोनों टर्म भी माइनस से सेपरेटेड है, मैंने बोला प्लस माइनस और इक्वल टू। सो यहाँ माइनस से सेपरेटेड है तो इन दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा। सो V का डायमेंशन इक्वल्स B का डायमेंशन। गॉट इट। चलिए P क्या है, P प्रेशर है। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml-1T-2। कैसे, ये फोर्स बाई एरिया होता है। फोर्स क्या होता है ml-T-2, एरिया क्या होता है L स्क्वायर। जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा ml-1T-2। ओके, और यह हो गया ए को हमने अलग कर दिया। V स्क्वायर, V क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब। तो क्या हो जाएगा, L का क्यूब, V हो जाएगा L का क्यूब, V स्क्वायर है यानी L⁶। ओके, अब चलिए हमें किसका डायमेंशन निकालना है, A का। ओके, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A। तो हमें A का डायमेंशन निकालना है, तो A को हम अलग करते हैं। A तो क्या हो जाएगा, ml-1T-2 मल्टीप्लाई L⁶। हमने एक में कर दिया इसको, ये क्या हो जाएगा ml-L-1 है, यहाँ 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, T-2 ये हो गया A और ये हो गया विद इन ब्रैकेट। गॉट इट। तो ये हो गया A का डायमेंशन। A का डायमेंशन क्या हुआ, ml⁻⁵T-2। ओके ओके, नो, मैंने थ्योरी पार्ट में बताया था कि यह जो है डायमेंशनल फार्मूला होता है। बहुत लोग गलती करते हैं कि इसको डायमेंशन बोलते हैं। यह डायमेंशनल फार्मूला है, यह वॉल्यूम है, ए का डायमेंशनल फार्मूला है। ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ml⁵T⁻²। आपको पूछा गया डायमेंशंस। ओके, डायमेंशंस बताना है। डायमेंशंस हमेशा नंबर के फॉर्म में होगा, तो बोलेंगे आप द डायमेंशंस ऑफ ए इज 1 इन मास, 5 इन लेंथ और -2 इन टाइम। ओके, तो डायमेंशन ऑफ ए क्या हुआ, 1 इन मास, 5 इन लेंथ और -2 इन टाइम। अगर आपसे पूछता है यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो आप बोलते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला है ml⁵T⁻²। व्हाट इट। तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखेंगे आप, ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। कोई अगर बोलता है कि ए का डायमेंशन ml⁵T⁻² है, या कोई बोलता है अगर कि फोर्स इक्वल टू ml⁻² अगर दिया गया है और फोर्स का डायमेंशन है ml⁻², तो ये स्ट्रिक्टली गलत है, पूरी तरह गलत है। ये डायमेंशनल फार्मूला है। अगर डायमेंशन क्या होगा इसका, 1 इन मास, 1 इन लेंथ और -2 इन टाइम। ये सही बात हुई। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ V है, V क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L³ इसका डायमेंशन, और ये B का डायमेंशन। इस तरह में B का डायमेंशन मिल गया। क्या हुआ B का डायमेंशन, L³। ओके, अगेन गलत। B का डायमेंशन 3 होगा इन लेंथ, तो डायमेंशन ऑफ B इज 3 इन लेंथ। अगर आपसे पूछा जाए B का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, ठीक है, राइट आल्सो डायमेंशनल फार्मूलाज।
फॉर ए एंड बी, तब आप लिखेंगे कि बी का डायमेंशनल फॉर्मूला, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बी इज एल क्यूब। गॉट इट? क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। हमें निकालना था ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन। हमने ए का डायमेंशन बता दिया कि 1 इन मास, 5 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। और बी का डायमेंशन हो गया 3 इन लेंथ। ओके, सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। अगर थोड़ा मैं इसके बारे में बताऊं तो ये क्या है, ये आपको इसको बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन होता है पी वी इक्वल टू एनआरटी। बट आइडियल गैस इक्वेशन में कुछ एजम्पशंस होते हैं। एजम्पशंस क्या होता है कि दो पार्टिकल, जो भी गैस पार्टिकल्स हैं, उनके बीच का सेपरेशन बहुत ज़्यादा है उनके साइज की तुलना में, और उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल माना जाता है। बट इन रियल केस गैस का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होता ही है, और जब उसको हम अकाउंट में लें तो वॉल्यूम, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है रूम का, अगर रूम में गैस है तो हम एल क्यूब मान लेते हैं। बट ओरिजिनल केस में जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। अगर उनको एक जगह इकट्ठा कहीं कर दें हम कोने में ले जाकर, तो कुछ ना कुछ जगह लेंगे, और उसी जगह को यहाँ माइनस किया गया, उसी जो उनका वॉल्यूम होता है उसको माइनस किया गया है। उसी तरह जो प्रेशर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार माना गया है कि जो प्रेशर है वो जब पार्टिकल जाकर टकराते हैं दीवार से तो जो मोमेंटम एग्जर्ट करते हैं, ओके, उस मोमेंटम को जो प्रेशर फोर्स क्रिएट होता है ऊपर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, और ऐसे एजम्पशन में ये माना गया है कि पार्टिकल जो हैं केवल तभी फोर्स एग्जर्ट करते हैं जब वो दीवार से टकराते हैं। सिलेंडर के जो भी आपका कंटेनर है, कंटेनर के दीवार से टकराते हैं तभी वो फोर्स एग्जर्ट करते हैं। बट इन ओरिजिनल हर पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। इस तरह अगर कोई पार्टिकल जा रहा था टकराने के लिए तो दूसरा पार्टिकल को कुछ खींच भी रहा था, रोक रहा था जाने से। अगर ये जा रहा है तो ये नहीं चाह रहा था ये कि इसको जाने दें, वो उसको रोक रहा था जाने से। ये इधर जा रहा था, इसको रोक रहा था। तो इस तरह अगर उसको अकाउंट में लेंगे तो जिस फोर्स से वो टकराएगा, जो फोर्स उस पर एग्जर्ट करेगा दीवार पर, किसके, जिस कंटेनर में रखा गया उस गैस को, वो फोर्स जिस फोर्स से एग्जर्ट करेगा जाकर ओरिजिनली, ओके, वो फोर्स पी वी इक्वल टू एम आर टी में लिया गया है। पी वी इक्वल टू एन आर टी में यहाँ जो प्रेशर फोर्स में एरिया लिया गया है उस फोर्स से कम होगा। ओके, उस फोर्स से कम होगा, वो प्रेशर कुछ कम हो जाएगा, और उसी को अकाउंट में लिया गया है यहाँ पर। गॉट इट? उसी को अकाउंट में लिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पर आपको प्लस साइन दिख रहा होगा। आप सोचेंगे माइनस साइन होना चाहिए था, बट ये इक्वेशन सही है बिल्कुल। अब आप खुद से सोचिएगा यहाँ प्लस क्यों है। अगर मैं बता रहा हूँ कि वो फोर्स घट गया है, वो एक्चुअली जिस फोर्स से उसको टकराना था जाकर, इस जो ये पी बताएगा वो पी एक्चुअली घट गया है यहाँ पर, बट यहाँ प्लस साइन है, ये आप सोचिएगा। और इसका अगर आपको आंसर मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ठीक है, इन केस जब आप नहीं बता पाएंगे मैं इसका सेपरेट वीडियो बताऊंगा, या जब हम पढ़ेंगे फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और आगे हम जब पढ़ेंगे इसको तो मैं आपको डील करूंगा, या केमिस्ट्री में जब हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर तो उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा ये कि ये कैसे आया, इसके बीच का कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग टोटल देखेंगे। तो फिलहाल इसको आप जानने का प्रयास कीजिएगा कि ये वैन डर वाल इक्वेशन जो भी है उसमें ये पार्ट आया कहाँ से। ओके, ये प्लस क्यों है, माइनस क्यों नहीं है यहाँ पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। होप कि आपको समझ में आया होगा। डायमेंशन का कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ में आया होगा। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है कि अगर कोई भी इक्वेशन है उसमें टर्म्स जो है प्लस माइनस इक्वल टू से सेपरेटेड है तो वो टर्म्स जो है उनका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। अगेन एफ इक्वल टू एम एल टी माइनस टू अगर लिखा गया है तो वो डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन फार्मूला है। ओके, द डायमेंशन ऑफ फोर्स आर 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम, एंड द डायमेंशन ऑफ फार्मूला फोर्स इज एम एल टी माइनस टू। ये हमेशा याद रखेंगे आप। सो आज के लेक्चर को एंड करते हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चंस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।